2025 के लिए पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें राज्य की सबसे हॉट सीट सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा पर भी मतदान होना है। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज चुनावी मैदान में उतरे और सिवान में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिवान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रघुनाथपुर से आरजेडी कैंडिडेट और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को लेकर जोरदार कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा देश भगवान राम, भगवान कृष्ण और मां जानकी का है। ये देश ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं सकता। क्या कुछ बोले, आइए आपको सुनाते हैं। साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है। क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। जितना भी ओसामा बिन लादेन है, इसलिए हमारा देश राम का देश है। हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है। हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहाँ में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा। लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है। और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है। ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? वहीं असम के सीएम ने नीतीश कुमार सरकार को सुशासन बताते हुए कहा कि आज महिलाओं के सभी खाते में 10,000 रुपए देने का काम किया। जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने भी यहाँ के अधिकारियों के साथ बात की और जानकारी ली। आज असम में भी ये योजना हम लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार ने रास्ता दिखाया और हम सब उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। यही सुशासन की बुनियाद होती है। ऐसी योजना पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। उन्होंने जंगलराज को लेकर भी आरजेडी नेताओं पर निशाना साधा। लालू यादव ने शहाबुद्दीन के साथ मिलकर जंगल राज लाया और अब तेजस्वी ओसामा के साथ मिलकर उसी रास्ते पर जाने वाले हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में असम के सीएम ने एक और विवादित बयान दे दिया जो वायरल हो रहे हैं। सुनिए। पूरा देश में मदरसा बंद होना चाहिए। हमारा देश को डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, आर्मी चाहिए। हमारा देश को मुल्ला का जरूरत नहीं है। हमारा देश को मुसलमान भाई बहनों को डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ओसामा को कितनी गंभीरता से इंडिया लेती है? मैं तो ओसामा बिन लादेन को गंभीरता से लेता हूं और अमेरिका ने उनको एक बार समुद्र में फेंक चुका है, तो रघुनाथपुर भी दोबारा समुद्र में फेंक देगा उन लोगों को। लालटेन कहाँ जाएगा सर? देखिए, मेरा लगता है अभी मोदी और नीतीश कुमार का लहर है, सुनामी है। लालटेन पहले भी जंगल में थे, अभी भी जंगल में रहेगा। सर बार बार ओसामा का नाम ले लेके आप लोग जो है कि ओसामा को हाईलाइटेड कर रहे हैं। बहुत बड़ी जरूरत है हाईलाइट करना। अगर हम बाबर और औरंगजेब को हाईलाइट नहीं करते थे तो राम मंदिर बनते थे क्या? हमारा देश में हिंदू अस्मिता को जगाने के लिए बार बार ओसामा बिन लादेन का सबका नाम हमें लेना ही पड़ेगा। इसलिए यही तो हमारा सामने एग्जाम्पल है
कि अगर देश में हिंदू सभ्यता नहीं होगा तो देश में कासब की सभ्यता आएगा, ओसामा बिन लादेन का सभ्यता आएगा। तो इसीलिए हमें नाम लेना होगा। हमने नाम लेने का कोशिश किया, इसलिए आज बाबरी मस्जिद का सामने जगह में राम जन्मभूमि मंदिर बना हुआ है। 10,000 रुपए, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं उस पर कि भाई चुनाव से पहले देखिए ये 10,000 रुपया का जो स्कीम है, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्कीम है। असम में मैं इसको अभी लागू कर दिया। यहाँ में तो 1.5 करोड़ माताओं को मिल रहा है। असम में इतना पॉपुलेशन नहीं है। हम 35 लाख माताओं को 10,000 रुपया देने जा रहा हूँ। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, हालांकि हमने इम्प्लीमेंट भी करना शुरू किया। महिलाओं को शक्ति देना, और ये 10,000 रुपया आप अलग पृष्ठभूमि में मत देखिए। नीतीश जी ने 35% जॉब का रिजर्वेशन दिया है, लाखपति दीदी बनाए हैं। महिला सशक्तिकरण का रास्ते में ये स्कीम एक बहुत बड़ा कदम है। पूरा देश को ये स्कीम को एडॉप्ट करना चाहिए। असम एडॉप्ट कर चुके हैं। जैसे कह रहे हैं कि वो जब सरकार में आएंगे तो 14 जनवरी को महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए डालेंगे। देखिए, जब चुनाव होते हैं तो मैं कल सुबह बोल सकता हूं मैं 7,000 डालूंगा, लेकिन आप तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब कितना रुपया डाले? अभी चुनाव है, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। घर घर में नौकरी दूंगा। हम चुनाव में वो तो 30,000 बोले। अगर मैं बीजेपी नहीं होते थे, मोदी जी का पार्टी में नहीं होते थे, मैं भी अभी 7,000 दूंगा बोल के जाते थे। लेकिन चुनाव का समय आप बोला, उसका फर्क नहीं पड़ते है। आप जब गद्दी में थे, 1 रुपया डाले अपने महिलाओं के अकाउंट में। आपका भी घर में माँ है, थोड़ा माँ का सम्मान करो। जब आपका हाथ में शासन थे, 2 बार 1 रुपया आपने नहीं डाले, और आज आप बोल रहे हैं आप 30,000 रुपया डालेगा। अब असम के मुख्यमंत्री के बयान से राज्य में सियासी घमासान मच गया है। लोगों का कहना है कि भाजपा नेताओं को हर मुसलमान ओसामा बिन लादेन नजर आता है। लोगों का कहना यह भी है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो उससे भी ज्यादा देखते हैं। उन्हें हर मुसलमान घुसपैठिया, आतंकवादी और न जाने क्या क्या नजर आता है। ये कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जो जहर उगला है वही उनकी सत्ता का आधार है। बहरहाल आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, क्या राय है आपकी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।